एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो श्री कृष्ण के तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे राजा और असुरों को युद्ध में परास्त किया था। दोस्तों, आप देख रहे हो जीएस स्टोरी यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे और वे 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था और उनके जितना ही शक्तिशाली और ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए आखिर जानते हैं कि सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं को और असुरों को परास्त किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी और उनमें से एक थी जामवंती और उनके ही पुत्र थे ये सांब। वही श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वही दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था और इस बात से दुखी होकर जामवंती श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली कि आपके सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं ही क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ऋषि आपमन्यु के आश्रम में गए और उनके सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। दोस्तों, 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र प्राप्ति की कामना की और अपनी मनोकामना मांग ली। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र बिल्कुल भगवान शिव के जैसा हो और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्दी ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। दोस्तों, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसीलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण के जैसे ही अत्यंत खूबसूरत था। उनके खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी सांब उन्हें भरी सभा में से उठा कर ले आए और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी और निर्गुण ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न के तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था। वही बात की जाए सांब के बल की, तो सांब ने बाल अवस्था में ही शमरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सांब ने महाभारत युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब शाल्म ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण कर दिया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। तब सामने शाल्म के मंत्री और सेनापति को युद्ध में परास्त कर दिया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका के विनाश के लिए हुआ था और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक बार द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कनव इत्यादि आए हुए थे। वहाँ उनके साथ कुछ युवक मजाक करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए और उनसे कहा कि ये स्त्री गर्भवती है और आप हमें ये बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए कि ये बच्चे उनका उपहास कर रहे हैं, तो क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा। और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मुसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बना था। श्री कृष्ण ने जब इसे देखा तो उन्हें पता चल गया कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। द्वारका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी। तो वही बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया तो उस मुसल को एक मछली ने निगल लिया था। तो उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया और उस मछली का शिकार एक बहेल ने किया तो मछली के पेट से वो धातु मिल गया जिससे वो तीर बना और उसी तीर से भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ और वे वापस भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इधर द्वारका नगरी पूर्णतः समुद्र में डूब गई और यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको सांब से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।